मैंने आज एनालाइज किया कि मेरा पिछला साल कैसा था। कई दिनों से मेरे दिमाग में यह बात चल रही है कि आखिर कब हमें समय मिलता है, कब हम सोचते हैं कि क्या किया। तो हर रोज एक नई जंग होती है, हर रोज एक नया काम होता है। तो मैंने सोचा थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हर रोज हम कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं। हर किसी को पैसा कमाना है, अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, नई चीजें सीखनी है, नई चीजें अपनानी है। हर रोज कोई ना कोई नई नई कहानी हो रही है हमारी जिंदगी में। देखते ही देखते एक साल कब पूरा हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। मैंने आज सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए रुका जाए, थोड़ा सा थमा जाए, थोड़ा सा सोचा जाए, थोड़ा सा समझा जाए। थोड़ा सा शांत होने के बाद दोबारा एक नए जोश से नए साल में नई शुरुआत की जाए। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचेता। निकला हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं 10 लाख लोगों को कि वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखें, अपनी जिंदगी में यूज करें और अपनी जिंदगी बदलें। खास करके अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन। और अगर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं जिंदगी में, तो थोड़ा सा रुक कर, सोच कर, समझ कर, प्लान करके आगे बढ़ना जरूरी है। यही मेरे थॉट प्रोसेसेस हैं जो साल जा रहा है 2021 और जो नया साल आ रहा है 2022, उसके बारे में मेरे कुछ थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक एक्सरसाइज करने के लिए आप सबको कहने वाला हूं। चाहता हूं कि आप जब कभी ये वीडियो देखें, भले मेरे साथ अभी लाइव देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग देखें, या हो सकता है 2023 में देखें या 2050 में देखें, कोई बात नहीं। इस कॉन्सेप्ट पे आपको थोड़ा विचार करना चाहिए और ये एक्सरसाइज जब कभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब करनी चाहिए। समय निकालिए अपने लिए। हर किसी से निवेदन है कि हम सब जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हैं। पूरा साल हमने काम किया है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ कोशिश करते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए। ये वीडियो देखते ही शायद आज रात को या कल के पूरे दिन में 3.5 घंटे निकालिए। सिर्फ 3.5 घंटे। क्या करना है बता रहा हूं। रिफ्लेक्ट करना जरूरी है कि आपके साथ पिछले साल क्या क्या हुआ, पिछले 365 दिनों में आज से आपके साथ क्या क्या हुआ। जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपकी जिंदगी में हुए, उनको एक बार याद करना जरूरी है। थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी है कि ये चीजें कैसी हुई, क्यों हुई और इसका आपकी जिंदगी पे क्या असर हुआ। थोड़ा सा सोचना जरूरी है कि क्या और हो सकता था, क्या और टाला जा सकता था, क्या और जोड़ा जा सकता था। थोड़ा समय निकालेंगे प्लानिंग करने के लिए। अब ये कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। प्रैक्टिकली जो मैं बता रहा हूं वर्ड टू वर्ड उसी तरह से ये एक्सरसाइज कीजिए और देखिए आपको एक नई दृष्टि, एक नया दृष्टिकोण आपके अंदर आ जाएगा। एक नई विजन क्रिएट हो जाएगी आने वाले समय के लिए। आज इस वीडियो को देखने के बाद या कल के दिन में 3.5 घंटे आपको निकालने हैं। 3.5 घंटे, सुबह जल्दी उठकर, रात को लेट, पूरे दिन में, डज नॉट मैटर कब, लेकिन 3.5 घंटे निकालिए। अकेले बैठिए एक कमरे में, डिस्ट्रैक्शन फ्री। फोन को बंद कर दीजिए, कोई दुनिया नहीं कहीं जाती। हम बहुत डरते हैं, बार बार अपना फोन चेक करते हैं, स्टेटस चेक करते हैं, मैसेज चेक करते हैं। अनाउंस कर दीजिए अपने घर में, बता दीजिए अपने लोगों को कि मैं कुछ कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अपना फोन बंद कर दीजिए 3.5 घंटों के लिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। एक किताब लीजिए, एक पेन लीजिए। एक एक घंटे की 3 एक्सरसाइजेस बता रहा हूं। हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना। क्या करेंगे इन 3 घंटों में? सबसे पहला घंटा जो है, जो फर्स्ट आवर होने वाला है आपका इस एक्सरसाइज का,
इसमें हम सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे कि इस समय आपके दिमाग में, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं. वॉट आर यू फीलिंग अबाउट योर सेल्फ राइट नाउ. जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, मेरा ये ऑर्डर नहीं आया, ये आदमी निकला था पहुंचा कि नहीं, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है उसका क्या होगा, मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं है उसका क्या, जो भी प्लस माइनस इनटू डिवाइड, जो भी थॉट आपके दिमाग में चल रहा है उसे लिख लीजिए. जब आप ये थॉट पेन से पेपर पे लिख दोगे, एक नया अनुभव आपको मिलेगा कि वो थॉट आपके मन से हट जाएगा. उसके बाद आप लिखने वाले हो कि पिछला साल आपके लिए कैसे था. ध्यान रखना, जो भी आप यहां पे लिखने वाले हो, ये जो भी एक्सरसाइज आप करने वाले हो, ये आपके लिए है. ये किसी को दिखानी नहीं है, किसी को बतानी नहीं है, कहीं प्रदर्शित नहीं करनी है. अपने अंदर की बात लिखिए कि आपको क्या लगता है पिछला साल आपके लिए कैसा था, इसमें कौन से इवेंट्स हुए, कौन से बड़े प्रॉब्लम्स हुए आपकी जिंदगी में, कौन से सॉल्यूशंस हुए, कौन से अचीवमेंट्स हुए. सिर्फ लिख दीजिए. मैंने लिखा, जनवरी में मैंने एक नए दुकान का ओपनिंग किया, मेरे किराने के डिपार्टमेंट का ओपनिंग हुआ, मेरी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा हो गई, सोचा नहीं था इतना खर्चा होगा, जो रिस्पॉन्स आया वो उम्मीद से कम आया, मुझे लगता था थोड़ा और बेटर होगा. मार्च में मैंने अपना कोर्स डिजाइन किया, दोबारा एक बार रिकॉर्ड किया. अप्रैल में मैंने अपने वेबिनार्स शुरू किए, मैंने सेल करने की कोशिश की, जीरो सेल मिलती थी पहले कुछ वेबिनार्स. फिर मई में ये हुआ, फिर जून में ये हुआ, मैंने सिर्फ लिख कर निकाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुए, मेरे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, और जो अच्छा हुआ वो भी लिख दिया. 1 घंटा, बाकी कोई विचार नहीं. कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, फोकस तरीके से 1 घंटा आप सिर्फ ये सोचेंगे कि पिछले साल क्या क्या हुआ, और जो जो आपके दिमाग में आता है वो लिख लीजिए. किसी क्रम की जरूरत नहीं है कि पहले ये हुआ बाद में हुआ. जो दिमाग में आता है लिख दो, वो निकल जाएगा दिमाग से, नेक्स्ट थॉट आएगा, जस्ट पेन इट डाउन. 1 घंटा ये एक्सरसाइज कीजिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए. जब ब्रेक लोगे तो चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, कुछ खाइए, बच्चों के साथ खेलिए, 5-10 मिनट टीवी देखिए, इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, कुछ भी देख लीजिए, अपने आप को उसमें से डिस्कनेक्ट कर दीजिए. 10 मिनट के बाद दोबारा अपने कमरे में चले जाइए, कमरा बंद, फोन बंद, डिस्ट्रैक्शंस बंद. अब इस दूसरे आवर में, इस दूसरे घंटे में लिखना शुरू कीजिए कि आने वाले समय में आप क्या पाना चाहते हैं. क्या लगता है आपको कि आने वाले 1 साल में, 365 दिन में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और आपकी प्रायोरिटी क्या है. किसी की प्रायोरिटी सेहत हो सकती है, किसी की प्रायोरिटी पैसा हो सकती है, किसी की प्रायोरिटी रिलेशनशिप हो सकती है. हमें गोल तो हर कोई सेट करना है. मैं अपने रिलेशनशिप में इस लेवल से इस लेवल तक जाना चाहता हूं. जो मैं अपने माँ बाप के लिए नहीं कर पाया, शायद वो अब करूंगा, अब करना चाहता हूं. मैं पैसे में आज यहां पर हूं, लेकिन इस 365 दिन में, इस 1 साल में कम से कम मुझे इतने लेवल पे तो पहुंचना ही है. आज मेरा वजन इतना है, अगले साल 30-31 दिसंबर को मेरा वजन ये होना चाहिए. फिर भले वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, स्पिरिचुअल हो, पर्सनल हो, इमोशनल हो, हर प्रकार में आप क्या अचीव करना चाहते हैं ये लिखिए और अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन कीजिए. मैं किसी का वीडियो देख रहा था, उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि गोल्स सेट करने वक्त स्मार्ट गोल्स होने चाहिए. स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट, SMART, SMART, स्मार्ट गोल होना चाहिए. एस से उसका मतलब था कि स्पेसिफिक होना चाहिए. मैं बहुत पैसे वाला बनना चाहता हूं, इस प्रकार का गोल नहीं. मैं अगले 1 साल में कम से कम अपने बैंक में 2 लाख 3 लाख रुपया सेव करना चाहता हूं. इस प्रकार का फिगर, डेफिनेट स्पेसिफिक फिगर. हर प्रकार के गोल में आपको स्पेसिफिक गोल डिफाइन करना है. एम से मतलब है मेजरेबल का, कि जो भी आपका गोल है क्या आप वो गिन सकते हो. मैं अगले 12 महीनों में बहुत खुश रहना चाहता हूं. खुशी की कोई मर्यादा नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है.
गोल ऐसा सेट करो जो आप मेजर कर सको, गिन सको कि वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। गोल ऐसा सेट करो जो अचीवेबल हो। आज अगर मैं 3 लाख रुपया कमाता हूं तो 10 लाख के बारे में सोचता हूं, महीना 1 करोड़ के बारे में नहीं सोच रहा हूं अभी, क्योंकि मैं जानता हूं 3 लाख से 1 करोड़ सीधा नहीं जा सकता। अभी मेरे लिए अचीवेबल क्या है, अभी आपके लिए अचीवेबल क्या है? अगर 25-30 हजार रुपया कमा रहे हो तो आपका अचीवेबल गोल होना चाहिए कि मैं कम से कम 1 लाख रुपया महीना कमाऊं। अगर 1 लाख महीना कमा रहे हो तो कम से कम 3 लाख रुपया महीना कमाओ, ये अचीवेबल है। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक, पॉसिबल होना चाहिए आपके लिए। अगर आप अपने आप को एक्सटेंड करो, थोड़ी किस्मत साथ दे, थोड़ी लक साथ दे, मेहनत साथ दे, तो वहां तक पहुंच जाओगे। इस प्रकार का रियलिस्टिक गोल होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जिंदगी में एक बार में 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहता हूं। टाइम की बात कर रहे हैं हम, 12 महीनों की बात कर रहे हैं। इन 5 पैरामीटर्स को ध्यान में रखिए, और जब भी हम गोल सेट करते हैं इसके आगे कहेंगे कि स्मार्ट गोल सेट कीजिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। इन 5 फैक्टर्स को अपने पास लिख लीजिए, फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या थॉट आ रहा है आपके दिमाग में? इस प्रकार का गोल आप सेट कर पाएंगे कि नहीं? चैट में, कमेंट में लिखिए, लिखकर बताइए कि पॉसिबल है कि नहीं। स्मार्ट गोल से आपकी विजन अगर क्लियर हो गई हो तो चैट में या कमेंट में स्मार्ट लिखिए, स्मार्ट। यह है आपका दूसरा आवर, दूसरा घंटा जो आपने अपने आप के साथ बिताया। पहले 1 घंटे में आपने सारे पिछले साल का कचरा अपने दिमाग में से बाहर निकाल दिया। इस 1 घंटे में आपने आने वाले फ्यूचर का एक सपना देखा, एक गोल सेट किया और अपने शरीर को बताया कि किस तरफ जाना है। 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, चाय कॉफी लेना, कुछ खा लेना, थोड़ा अच्छा लगे, पानी वानी पी लेना। अब मुझे श्योर है कि अगर यहां तक आप आ गए हो तो अब आप अपना मोबाइल और टीवी कोई चालू नहीं करोगे। अब आप फोकस्ड हो चुके हो, क्योंकि सबसे जरूरी पार्ट अभी इस तीसरे घंटे, तीसरे आवर में करना है। इस तीसरे घंटे में आपको आपका जो भी स्मार्ट गोल है उसे डिवाइड करना है और प्लान करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? जो पूरे साल का आपका गोल है उसे हर क्वार्टर में डिवाइड कीजिए। 3 महीनों में 6, 9 और फिर 12। जो आपने 3 महीनों में अब प्लान किया उसे हर महीने का टारगेट दीजिए कि 30 दिन में यहां तक पहुंचूंगा, 60 दिन में यहां तक, 90 दिन में यहां तक। शांति से बैठकर प्लान कीजिए। इस पॉइंट पे अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि यार ऐसे प्लानिंग करने से थोड़ी कभी होता है, अरे तो बिना प्लानिंग के भी तो नहीं होता है। तो मैं कह रहा हूं प्लानिंग करो तो करो, जो मैं कह रहा हूं इंप्लीमेंट करो, कागज पे उतारो। मैजिक देखना, अगले 1 साल में चीजें होना शुरू हो जाएंगी। महीने का ब्रेकडाउन करने के बाद हफ्ते का ब्रेकडाउन करो, पर डे का भी ब्रेकडाउन कर सकते हो अगर आपका गोल उस प्रकार का है तो। अगर 1 घंटे में इतना नहीं हो सकता तो कम से कम साल का, क्वार्टर का, महीने का तो बना लो। डिफाइन कर लो कि आपका गोल किस तरह से डिवाइड होने वाला है, और हर गोल, फाइनेंशियल गोल, फिजिकल गोल, रिलेशनशिप वाला गोल, जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं सबको डिवाइड कर दो। मेंटेन कीजिए 2 चीजें, एकदम प्रैक्टिकल, मेरा अनुभव बता रहा हूं। एक रनिंग डायरी आप मेंटेन कीजिए। मेरे जितने भी पेंडिंग काम होते हैं मैं एक डायरी में लिख देता हूं, जो पूरा होता है उसे टिक मार्क कर देता हूं, जो नया काम आ जाता है उसे नीचे ऐड करता जाता हूं। ये मेरी रनिंग डायरी है। एक डायरी मेंटेन करता हूं, हर रोज सिर्फ उसमें ऐड करता रहता हूं, जो हो जाए उसे टिक मार्क करता रहता हूं। ऑर्गेनाइज्ड हो गई जिंदगी, एक सिंपल सॉल्यूशन है। मेंटेन कीजिए एक रनिंग डायरी, साथ में हर रोज सिर्फ 3 काम कीजिए। जो भी आपकी डायरी में लिखे हैं उनमें से सिर्फ 3 काम पूरे करने का जज्बा उठाइए, प्लान कीजिए और सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट काम हर रोज कंप्लीट कीजिए, चाहे जो हो जाए। सिर्फ 3 काम कंप्लीट कीजिए बस हर रोज। रिव्यू लेना बहुत जरूरी है।
हर रोज रिव्यू लेना जरूरी है अपनी रनिंग डायरी को देखकर कि कल जो 3 काम सोचे थे उसमें से तीनों हुए कि नहीं हुए। रिव्यू लेना जरूरी है हर हफ्ते। सोच लीजिए अपने मन में कि हर सोमवार सुबह उठते ही पहले 5 मिनट के लिए रिव्यू लूंगा कि मेरा हफ्ते का गोल क्या था, 7 दिनों का गोल क्या था, वो 7 दिन मेरे सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए। हर महीने का एक दिन निकाल दीजिए कि मैं 1 तारीख को या 31 तारीख को रिव्यू लूंगा कि मेरे जो 4 हफ्ते थे वो चारों हफ्तों में मैंने जो जो काम डिसाइड किए थे वो हुए कि नहीं हुए। और जब 1 साल पूरा हो जाए तो एक बार आखिरी रिव्यू ले लेना कि जो भी आज इस डायरी में आप लोगों ने लिखा है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। 3.5 घंटों की ये एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं गाइस। इस पॉइंट पे मैं जानता हूं कि जो 100 लोग मुझे सुनेंगे उसमें से 20 लोग आज डिसाइड करेंगे कि ये करना है। जो 20 लोग आज डिसाइड करेंगे कि ये करना है उसमें से सिर्फ 4 ही लोग ऐसे होंगे जो आज रात को या कल अगले 24 घंटों में सचमुच में ये एक्टिविटी करेंगे। ध्यान रखना गाइस, 5 बातें बता रहा हूं, ये बिल्कुल गांठ बांध के अपने ध्यान में रखना। आपका मन आपको ये एक्सरसाइज करने नहीं देगा, अलग अलग सवाल डाल देगा आपके अंदर, अलग अलग थॉट्स डाल देगा आपके अंदर, कहेगा कि ये बकवास है, कुछ नहीं होता, किया है बहुत बार, टाइम टेबल बनाया है, कभी फॉलो किया है। 1000 थॉट्स आपके अंदर आ जाएंगे। गेम ही ये है कि आप जीतते हो कि आपका मन। इसीलिए अपफ्रंट बता रहा हूं कि आपका मन आपको ये करने नहीं देगा। लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है, नहीं, जब तक लिखोगे नहीं तब तक मटीरियलाइज नहीं होगा। लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लान नहीं कर सकते तो ध्यान में रखना आप एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। और अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आने वाले समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो प्लानिंग करना आवश्यक है। प्लानिंग करना अपने आप में एक स्टेप उठाने जैसा है। अगर आप एक्शन टेकर हैं तो प्लानिंग कर लीजिए, और अगर आगे चल के कभी 1 हफ्ते, महीने, 2-3 महीनों बाद आपको लगता है कि आपने जो भी डिसाइड किया था उसे चेंज करना है तो इट्स ओके, इट्स ओके। कोई जरूरी नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं लिखी हुई आपने कि वो किया नहीं तो आप कुछ गड़बड़ हो जाए। कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ और नया सूझता है, कुछ और अच्छा कर सकते हैं तो अपने प्लान्स को और बेटर बना सकते हैं। सवाल यह है, क्या आप प्लान बनाओगे? कई सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे आपको इस दुनिया में जो कहेंगे कि यार ये प्लानिंग व्लानिंग मत करो, कोई मोटिवेशन लेकर कुछ नहीं होता, बस काम करो, बस काम करो। मैं कहता हूं नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली पेन पेपर लेके अपने थॉट्स उस कागज पे लिख दो। बाद में फाड़ देना, जला देना, जो चाहिए वो कर देना, लेकिन लिखना जरूर। और मेरी ये बातें हल्के में मत लेना। मैं यहां पर सिर्फ एजुकेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कर रहा हूं। और अगर मेरी बातों के साथ आप रेजोनेट कर रहे हैं, अगर मेरे साथ हैं, तो एक बार चैट और कमेंट में विथ यू टाइप कीजिए, विथ यू। साइन ऑफ कर रहा हूं गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखकर किसी और का फायदा हो सकता है, तो प्लीज ये वीडियो उसके पास भेज देना। सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, ऐसी ही अच्छी बातें लेकर आता हूं आपके लिए। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचेता। डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो फ्री में शुरुआत कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एक फ्री कोर्स के डिटेल्स दिए हुए, क्लिक कीजिए, सीखना शुरू कीजिए।